नव्या दिशा के साथ क्लास में तो चली गई थी, पर उसका ध्यान अभी भी विवान की बातों में लगा हुआ था। पूरी पीरियड दिशा नव्या को खोई हुई देख रही थी। उसे समझ में आ गया ताकि कुछ तो हुआ है जो नव्या उसे बताना नहीं चाहती है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे ऑडिटोरियम हॉल में पहुंच गए। इस साल में जूनियर के साथ साथ सीनियर भी मौजूद थे। हॉल में स्टेज के पास आगे बैठने के लिए सारे सीनियर्स जूनियर को पीछे भगा दे रहे थे। इस कॉलेज में इतनी ज़्यादा रैगिंग होने के बावजूद भी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा सकती थी। गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट, पर यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही ज़्यादातर देखने को मिल जाता था। लड़कियों के मामले में तो फिर भी राहत थी, लेकिन लड़कों के मामले में रैगिंग का स्तर बिल्कुल ही गिरा हुआ था। यूनिवर्सिटी में आने के बाद दिशा का ध्यान सबसे पहले इसी तरफ गया था। वह अभी यूनिवर्सिटी को समझने की कोशिश कर रही थी। यूनिवर्सिटी में आने के 1 महीने तक तो दिशा को किसी ने कुछ नहीं कहा। दिशा भी सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, पर 1 महीने बाद सान्य और टीना ने सीनियर होने के नाम पर हद ही क्रॉस कर दी थी। फिलहाल ऑडिटोरियम हॉल में सारे बच्चे बैठ चुके थे। थोड़ी देर में डीन और कोऑर्डिनेटर कुछ देर टीचर के साथ स्टेज पर आ गए। उनके आते ही सारे स्टूडेंट शांति से बैठ गए, और जिन स्टूडेंट को डीन और कोऑर्डिनेटर के लेक्चर से मतलब नहीं था, वे सिर झुकाकर मोबाइल चलाने लगे। कोऑर्डिनेटर ने स्टेज पर मौजूद हर किसी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जैसा कि कंपटीशन के ऐड के बारे में आप लोगों ने नोटिस बोर्ड पर पढ़ लिया है, हम उसी के बारे में चर्चा करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यह सुनते ही सान्या टीनों को बाजू मारते हुए बोली, ओह, तो किसी कंपटीशन के बारे में था। अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा। वैसे भी सिलेबस की किताबें पढ़ लूँ बहुत है। यह कंपटीशन के लिए पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। दिशा और नव्या दोनों एकदम ध्यान से कोऑर्डिनेटर की बातें सुन रही थीं। नव्या के भी दिमाग से विवान की बातें काफ़ी हद तक दूर हो गई थीं। कोऑर्डिनेटर ने बोलना जारी रखा, उस कंपटीशन के बारे में हमारे मेंटर आपको जानकारियाँ देंगे और उसके बारे में प्रिपरेशन करने के टिप्स भी देंगे। इस कंपटीशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें फैकल्टी के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी भी पार्टिसिपेट करेंगे, और हर विनर को कैश प्राइज़ दिया जाएगा। यह कंपटीशन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है। हम अपने स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं कि वह कड़ी मेहनत करके हमारी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ दिलवाएंगे, और इस कंपटीशन को हल्के में लेने की मत सोचिएगा। आपके शुरुआत के सेमेस्टर में इस प्रतियोगिता को रखने का यही मतलब है कि आप सभी लोग इस कंपटीशन को ही ज़्यादा सीरियस मिलें। अब मैं चाहूँगा कि बाकी बातें डीन आपसे डिस्कस करें। कोऑर्डिनेटर के कहने पर डीन पोडियम पर आ गए। गला साफ करते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर ने कंपटीशन के बारे में काफ़ी जानकारियां आप लोगों से शेयर कर दी हैं। इस कंपटीशन में यहाँ मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, पर पर्सनल इश्यूज की वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। पर यहाँ के डीन होने के साथ साथ यहाँ के एक ट्रस्टी भी होने के नाते आपके मेंटर की भूमिका निभाना मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मेरे अब्सेंस में यह जिम्मेदारियाँ मेरा बेटा निभाएगा, और आप सब उसी के मेंटरशिप में इस कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं मिस्टर विवान, द न्यू मेंटर ऑफ बीएससी यूनिवर्सिटी मुंबई। यह सुनते ही स्टेज के पीछे पर्दे से कोई शख्स स्टेज पर हाथ हिलाते हुए आ गया। ऑडिटोरियम हॉल में मौजूद स्टूडेंट तालियां बजाते हुए खड़े हो गए थे। विवान को मेंटर के रूप में देखकर उसे पहचानने वाले स्टूडेंट हैरान थे। हर कोई विवान को एक सामान्य स्टूडेंट समझ रहा था, पर वो यहाँ का मेंटर है, यह बात किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। नव्या को तो मानो सांप सूंघ गया था। विवान का नाम सुनते ही वह सीट पर जम सी गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वह जमीन खोदकर उसी में समा जाए। इस वक्त वो हॉल से बाहर भी नहीं जा सकती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर दिशा ने जब उससे सवाल पूछा तो वह इस बार भी टाल गई, पर उसके चेहरे पर चमक के पसीने को देखकर दिशा समझ गई कि मिस्टर विवान ही इसके परेशानी के कारण हैं। मिस्टर विवान पोडियम पर जाकर हाथ हिलाते हुए बोलने लगे, हे गाइस, मुझे पता है आप लोग मुझे मेंटर के रूप में देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि इतने दिन में आप लोगों के बीच अपनी खुफिया पहचान को छुपाए घूम रहा था। पर यकीन मानिए, मैं कंपटीशन की तैयारी में था, कोई बम नहीं फोड़ना था। विवान की बात सुनते ही ऑडिटोरियम हॉल में ठहाके गूंज उठे थे। टीना ने देखा कि सान्या अपने गालों पर हाथ रखे एकटक विवान को देख रही थी। टीना उसके चेहरे के आगे हाथ मिलाते हुए बोली, यार यह तो वही लड़का है ना जिससे मैंने नव्या को प्रपोज करने के लिए कहा था। बाप रे, अब तो हम गए। अब ये पक्का
कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। सान्या अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए बोली, मेरी किस्मत मुझसे इतनी ज़्यादा आगे चलती है कि क्या बताऊँ। मेंटर बनाने के लिए यही लड़का मिला था। उफ, न जाने मैंने इस लड़के को लो क्लास लो पीपल पता नहीं क्या क्या बोला। टीना सान्या का कंधा थपथपाते हुए बोली, अरे भुलक्कड़, तुमने विवान को नहीं दिशा को बोला था। वो भी मुझसे कहा था कि वो लो क्लास है एंड बला बला। सान्या सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और गुस्से में बोली, यार टीना, इतने सीरियस माहौल में भी तुम्हारी बातें मुझे चुभ रही हैं। मैंने इसे भी बोला था। पता नहीं कहाँ से यह कंपटीशन और मेंटर का लफड़ा चालू हो गया। विवान ने लगातार बोलते हुए कहा, इस कंपटीशन में क्विज से लेकर डांस तक हर कंपटीशन होंगे। आप में से जो जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपके पास 2 हफ्ते का वक्त है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में हुनर है तो आप लोगों को जो भी दिक्कतें लगें हमारे ऑफिस में आकर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। बाकी जानकारी आप लोगों को नोटिस बोर्ड से तो मिल ही गया होगा। इतना बोलकर विवान मुस्कुराते हुए स्टेज से उतर गया। उतरते वक्त उसने एक नज़र नव्या को देखा तो वह सिहर कर खड़ी हो गई। विवान के हाल से बाहर जाते ही दिशा नव्या के साथ यूनिवर्सिटी पार्क में आ गई। हर तरफ सिर्फ कंपटीशन की चर्चा हो रही थी। नव्या अपने माँ के हाथ से बने आलू के पराठे और टमाटर की चटनी टिफिन में लाई थी। दिशा और वह पार्क में बने बेंच पर बैठकर टिफिन खा रही थी। खाते खाते दिशा ने सवाल पूछा, किस किस फील्ड में ट्राई करोगी। नव्या ने पराठे तोड़ते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये कंपटीशन बकवास लग रही है। अब तुम खाने पर ध्यान लगाओ ना। नव्या की बात सुनकर दिशा ने गुस्से में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? सुबह से मुंह बनाए घूम रही हो, कुछ पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही हो। और अब कंपटीशन से पीछे हटने की जिद मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हें कंपटीशन से इतनी दिक्कत है कि विवान से। दिशा के मुंह से विवान का नाम सुनकर नव्या घबराते हुए खड़ी हो गई और लगभग रोते हुए बोली, दिशा, मेरी बात सबको पता कैसे चल जाती है? मेरे दिल में कब क्या छुपा रहता है जिसे नहीं जानना होता उसको सबसे पहले पता चल जाता है। यही दिक्कत है। मुझे उससे दूर रहना होगा। दिशा ने कंधा उचकाते हुए कहा, मैंने तो बस गेस किया था। दिशा की बात सुनकर नव्या हैरानी से बोली, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता था? दिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। नव्या रोते हुए बोली, देखा देखा ना, मुझसे हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, सब कुछ खुद ही बक देती हूँ। दिशा, अब यह तो बताओ कि हुआ क्या? दिशा की पूछने पर नव्या ने उसको सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर दिशा उसे समझाते हुए बोली, अगर उसे लगता है कि इफेक्चुएशन है तो तुम उससे दूर भागकर यह मत साबित कर दो कि वह गलत है। और तुम्हारे अंदर इनफेक्चुएशन कुछ ज़्यादा है। नॉर्मल बिहेव करो और तुम्हें जो डाउट है सामने से बात करके क्लियर कर लो। वैसे अभी हम उनके ऑफिस में ही जा रहे थे। मुझे क्विज कंपटीशन से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना था। यह कैश प्राइज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नव्या कुछ सोचते हुए बोली, पर दिशा, तुम्हें तो अपनी फीस की भी चिंता नहीं है। 90% स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी तो दे देती ही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? दिशा उसका हाथ पकड़कर विवान की ऑफिस की तरफ जाते हुए बोली, वेद एम्स की तैयारी कर रहा है। मुझे पता है उसको काफ़ी कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है। बड़ी बहन होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करूं। मैंने उससे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, पर वह मौसी से नहीं कह सकता और मुझे भी लैपटॉप की काफ़ी ज़रूरत है, तो कैश प्राइज मेरे लिए वरदान होगा। नव्या दिशा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने सामने से देखा तो वह डीन के ऑफिस के सामने खड़ी थी। कई सारे स्टूडेंट्स विवान सर से मीटिंग के लिए वेटिंग में थे। दिशा अपना नंबर आने पर जब अंदर जाने लगी तो अपना हाथ छुड़ाकर बोली, प्लीज़ दिशा, मुझ में अभी हिम्मत नहीं है विवान सर का सामना करने की, तो कल बात कर लेना, या तुम अभी जाकर बात कर लो, मैं बाद में बात कर लूँगी। नव्या की बात सुनकर दिशा ने आँख दिखाते हुए बोली, चलती हो कि खींच कर ले जाऊँ? नव्या सिर हिलाते हुए दिशा के पीछे पीछे ऑफिस में चली गई। विवान के केबिन में जाकर दिशा बोली, मे आई कम इन सर? विवान अपनी फाइल बंद करते हुए बोला, ऑफ कोर्स कम। इस वक्त विवान एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। उसके चेहरे पर एकदम गंभीरता झलक रही थी। उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि यह वही विवान है जो अब तक स्टूडेंट के बीच हंसी मजाक करते हुए घूम रहा था। विवान ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। कहिए क्या बात है? दिशा, इट्स ओके सर, आई एम दिशा फर्स्ट ईयर। मुझे क्यूज के बारे में जानकारी लेनी थी। कैसे क्यूज आएंगे और उनके लिए मुझे कैसी प्रिपरेशन करनी है? विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप क्यूज में जाना चाहती हैं तो आपको अपनी मेहनत
तगड़ी करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। विवान की बात सुनकर दिशा ने कहा, आई एम ऑलवेज सीरियस। विवान ने हंसते हुए कहा, या मैं आपको कुछ बुक्स की लिस्ट दे रहा हूँ, उन बुक्स की मदद से आप क्विज के लिए रेडी हो पाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन किताबों को तैयार कर लेती हैं तो आप क्विज के लिए 100% रेडी हैं। इतना बोलकर विवान किताबों के नाम लिखने लगा। दिशा विवान से बात कर रही थी और नव्या उसके पीछे ही खड़ी थी। दिशा बार बार अपना हाथ पीछे करके नव्या को आगे खींच रही थी, तो नव्या उससे अपना हाथ छुड़वा ले रही थी। विवान ने बुक की लिस्ट पकड़वाते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक दिशा। वैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो। दिशा लिस्ट पर नज़र गड़ाए बोली, व्हाई नॉट। विवान ने पेन घुमाते हुए कहा, आपको बास्केटबॉल के लिए भी ट्राई करना चाहिए। मैंने आपका खेल देखा है, अगर आप चाहें तो अपना प्रैक्टिस टेस्ट दे सकती हैं। दिशा विवान की बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी विवान ने कहा, डोंट वरी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, वह आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक से ज़्यादा चांस मिल रहे हैं और आप परफेक्शन में हैं तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। दिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी सर, थैंक यू। इतना कहकर दिशा मुड़ी ही थी कि फिर वापस आकर बोली, सर मेरी फ्रेंड को आपसे कुछ बात करनी थी। इतना बोलकर दिशा झटके से नव्या की आगे से हट गई और ऑफिस के बाहर चली गई। नव्या भी घबराते उसके पीछे पीछे जाने के लिए मुड़ी थी कि विवान ने आवाज़ दी, नव्या सुनो। विवान की बात सुनकर नव्या सिर झुकाकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी सर, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, आई एम सॉरी सर। नव्या की बात सुनकर विवान मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके नव्या, ये सब बातें छोड़ो और तुम भी कंपटीशन की तैयारी करो। दिशा को मैंने जो बुक्स दी हैं वह तुम्हारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। बाकी अब जो हो चुका है, डोंट रिपीट देम, ये सब फालतू बातें तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी। बस नव्या ने जब सुना कि कंपटीशन के अलावा विवान को उसकी बाकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दबी आवाज़ में बोली, सॉरी सर, मैं रिपीट नहीं करूँगी, कभी नहीं, मुझसे गलती तो हो गई है, पर आप किसी से मेरी बातें जिक्र भी मत करिएगा प्लीज़। आई नो आपके लिए ये कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, बट प्लीज़। इसके आगे नव्या की आवाज़ ही नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। वह जल्दी से ऑफिस के बाहर आ गई। उसे पहले इस बात का बुरा लग रहा था कि विवान को उसकी फीलिंग का पता चल गया है, पर अब उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि विवान को उसकी फीलिंग की 1% भी कोई कदर नहीं है। उसने खुद को टफ करते हुए सब कुछ अपने अंदर ही समेट लिया ताकि अब उसकी बातें किसी को पता ना चले। अंदर विवान नव्या के जाने के बाद भी अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे नव्या की पनीली आंखें बार बार याद आ रही थीं। दिशा और नव्या जैसे ही विवान के ऑफिस से दूसरी तरफ निकली, सान्या ऑफिस की तरफ आते हुए बोली, टीना तुमने कहा था ना कि मैं दिशा को सामने कॉम्पिटिट करूं। नाउ वेट एंड वॉच। इस कंपटीशन में दिशा नहीं बल्कि सान्या प्राइज़ लाएगी। जब से यह लड़की स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी आई है तब से मेरे हर मामले में ना चाहते हुए भी यह लड़की मेरी नज़रों में चुभती है। इस यूनिवर्सिटी से इसे बाहर निकालना ही मेरा एकमात्र मकसद है। यहाँ सिर्फ हाई क्लास वाले लोग आते हैं जिसकी कोई क्लास होती है। पापा के रूम में पड़े फाइल में जब स्कॉलरशिप पैनल के लोगों में इसका नाम देखकर जब मैंने पापा से इस लड़की के फॉर्म को रिजेक्ट करने को बोला तो वो मुझे डांट कर बोले कि पहले तुम इससे कुछ अच्छा करके दिखाओ। पता नहीं वे इस लड़की को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। आई हेट दिशा। पता नहीं क्यों हर कोई इसे सपोर्ट करता है। मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, रिच हूँ, पर ये ना जाने क्या जादू चलाती कि हर कोई इसके साइड हो जाता है। टीना हैरान होते हुए बोली, सान्या तू दिशा को हराने के लिए पढ़ेगी। सान्या चिढ़ते हुए बोली, शट अप, डांस इज माई पैसन। टीना, जहाँ तक मुझे लगता है कि दिशा तो डांस करने से रही। सान्या हंसते हुए बोली, वह जो भी करे मैं उसे करने दूंगी, तब ना क्या होगा अगर वह कंपटीशन की तैयारी ही ना कर पाए। कैश प्राइज का नाम सुनकर उसके मुंह में कंपटीशन का लालच तो आ ही गया होगा। नाउ इट्स सान्या टाइम, सी यू डैड।